का दूसरा दिन है और पिछले 5 बार टिही संघ का सम्मेलन हो चुका है। सादरी के क्षेत्र में ये 6ठा अधिवेशन उनके संघ का होने जा रहा है। संघ छोटा है लेकिन भावनाएं बहुत बड़ी है और जब भावनाएं उभर करके आती है तब छोटा भी एक बहुत बड़ा काम कर जाता है। और संघ छोटा या बड़ा क्या होता है, संघ संघ होता है और संघ को परमात्मा भी अपने आप में सम्मान और उनके प्रति अपनी सुंदर भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। ऐसे टिही संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्री चेयरमैन स्वरूप चंद जी कोठारी वे अपने भाव शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे अपने संघ के विषय में। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, जिनका पावन 81वां 81वां जन्मदिन हम सभी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनके पावन श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। उपाध्याय भगवान परम पूज्य कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के पावन श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय हमारी आस्था के केंद्र उप प्रवर्तक सरल मना विनय मुनि जी महाराज साहब, वागीश प्रवचन गज केशरी, हम पर बहुत ही आत्मीय स्नेह रखने वाले पूज्य उप प्रवर्तक गुरु भगवंत गौतम मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में एवं तपो केसरी सरल मना, जिन्हें 27वां वर्षी तप होते हुए भी आज 26 दिन की उग्र तपस्या गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से और बड़े ही साहस से कर रहे हैं। ऐसे हमारे तपोनिधि पूज्य संजय मुनि जी महाराज साहब, तत्व चिंतक प्रवचन प्रभावक परम पूज्य सागर मुनि जी महाराज साहब, आज गुरुदेव मुझे आत्मार्थी संत फूलचंद्र जी महाराज साहब का भी स्मरण हो रहा है। उन सभी महान आत्माओं के पावन श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। गौतम मुनि जी महाराज साहब का यदि आशीर्वाद हो तो यह कठिन कार्य भी संभव हो सकता है। जब भी चातुर्मास सवाया था अर्थात 5 महीने का था और ये 2023 का चातुर्मास भी 5 महीने का है, हम सुविधाओं की दृष्टि से नहीं गुरुदेव, लेकिन भक्ति भावना की दृष्टि से यह आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका चातुर्मास सवाया करने का प्रयत्न करेंगे। गुरुदेव, पूरा सभा स्थल आज आपकी एक मुस्कान के लिए, आपकी सहमति के लिए आतुर हैं। गुरुजी हमारो अंतर्नाथ। आज ये जो सादड़ी का रंग देख के हृदय को असीम प्रशंसा हो रही है। पूज्य गुरुदेव कन्हैयालाल जी महाराज साहब, कमल मर्दर केसरी जी महाराज साहब का जहाँ आशीर्वाद बरसता हो वहाँ किस बात की कमी रह सकती है। पी ग्राम छोटा है मगर जीव दया के क्षेत्र में उपकारी गुरुवंतों की वजह से खूब अच्छे कार्य हो रहे हैं। हमारे यहाँ वर्तमान में 2650 गायें हैं और कबूतरशाला जहाँ शेरे राजस्थान रूपचंद जी महाराज साहब के आशीर्वाद उद्घाटन से दिन दूनी रात चौगनी राजस्थान में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाई हुई है। जो भी वहाँ गए हुए हैं और वहाँ का जो अद्भुत नज़ारा देखते हैं, 12 बोरी 13 बोरी 14 बोरी हजारों की तादाद में कबूतर
कैसे चट कर जाते हैं, ये अद्भुत नजारा देखने के लिए मैं यहाँ पधारे हुए सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार पी पधारें। पी अजमेर से 33 किलोमीटर है, कार से 35 से 40 मिनट का रास्ता है। आप देखिए आनंद सिंह जी महाराज साहब, मर्दर केसरी जी महाराज साहब, कन्हैयालाल जी महाराज साहब, रूपचंद जी महाराज साहब कि कैसी आशीर्वाद बरस रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं आज आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए। हे गुरुदेव श्री, हमने आपका बहुत नजदीक से देखा, जाना, पहचाना। आपने हमारे गांव को सुशोभित किया, हमने आपकी वो वाणी सुनी। आज हमारा गांव का कण कण आपकी वाणी गूंज रही है। जहाँ आचार्य भगवान आनंद सिंह जी महाराज साहब का 5 महीने का चातुर्मास उस पावन धरा पर हुआ था, जहाँ राजस्थान में 2 चातुर्मास हुए, एक कुशालपुरा, एक ग्राम बदनौर में हुआ। वो कण कण आज गाथा गा रहा है। हे गुरुदेव, आपके चरणों की प्यास अपने आप में समेटे हुए हैं। ये श्री संघ आपसे निवेदन करने आया है, आपसे के काल में उस दरा को पुनः सींचें, उस गांव में पुनः पधारें। आज ग्रामवासी आज हमारे श्रमण संघ के नायक संघ शिरोमणि श्री आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की 81वीं जन्म जयंती है। मैं कब से इस अवसर का इंतजार कर रहा था। मैं चंद पंक्तियां गुरुदेव आचार्य श्री के चरणों में अर्पण करने जा रहा हूं। उसके पश्चात हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय मेहमानों का आदर सत्कार भी अवश्य करेंगे। लेकिन हमारे श्रमण संघ नायक, जिनका इतना बड़ा यह श्रमण संघ और ऐसे संघ नायक की आज जन्म जयंती, जिनका गुणानुवाद किए बिना कैसे रह सकते हैं। पूज्य सलाहकार ज्ञान गुरु से पाई सच्ची शिक्षा, 17 मई को मलोट मंडी में अंगीकार की दीक्षा। गुरु सेवा स्वाध्याय ध्यान को प्रमुख ध्येय बनाया, पुरुषार्थ निष्ठा के बल पर जो चाहा सो पाया। मधुरा जीवन मधुरी वाणी अमृत रस बरसाती है, ध्यान योग की सत्य साधना जन जन को चमकाती है। धन्य गुरु के धन्य, धन्य गुरु के धन्य श्रमण संघीय, देते भक्त बधाई। सादड़ी नगर में उत्सव भारी, शिव गुरु की जन्म जयंती आई। कहते हैं कि जन्म तो सबका होता है, लेकिन जन्म का महत्व नहीं है। पशुओं के जन्म होते हैं, दूसरे भी अन्य जन्म होते हैं, लेकिन महापुरुषों के जन्म होते हैं। उसको क्या कहते हैं? जन्म जयंती कहते हैं। आज 8 और कितना 1 9 हो गए। 9 का आंकड़ा कैसा है? अखंड है। अभी आगे क्या ओली है? नपद की ओली भी आगे आ रही है। तो कहने का मतलब है आप कितना जिए महत्व की बात नहीं है, लेकिन कैसे जिए बड़े ही महत्व की बात है। कहते हैं कि गुरु, गु मिस अंधकार, रू मिस नाश करना, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करे उसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन के अंदर फैमिली डॉक्टर होते वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होने? फैमिली गुरु भी होने चाहिए।
मिनखपणा में आया हो, लीजो लीजो नाम प्रभु रो, मिनखपणा में आया हो। घड़िया तो अमोलक मूंगा मोल रे, घड़िया तो अमोलक मूंगा। कीजो सुकरतरा सब काम दुनिया माही हो, कीजो सुकृतरा सब काम दुनिया माही हो। भलाई लेवारो मत छोड़ जो, भलाई लेवाने मत छोड़ जो। सुन जो ज्ञान रे सब बाता ध्यान लगाई हो, सुन जो सब बाता ध्यान लगाई हो। संतारी संगत मत छोड़ जो, संतारी संगत लीजो नाम प्रभु रो, मिनखपणा में आया हो, लीजो मिनखपणा में आया हो। घड़िया तो अमोलक मूंगा मोल रे, घड़िया तो मोलक मूंगा। आयो अवसर आछो पुण्यवानी शू आयो हो, आयो अवसर आछो पुण्यवानी शू। माया में खोवो मत मिलनो दोयलो, माया में मत खोवो मिलनो। और अंतिम पंक्ति के अंदर गुरुदेव मेवाड़ के महान संत रत्न पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब रसिक अपने भाव भरे शब्दों में फरमाते हैं, गायो गायो ज्ञान गढ़ में गीत प्रभु रो, गायो हो गायो ज्ञान गढ़ में गीत प्रभु रो। बन जावो रसिक साचा ज्ञान में, बन जावो रसिक साचा ज्ञान में। आयो लीजो नाम प्रभु रो, मिनखपणा में आया हो, लीजो नाम प्रभु रो, मिनखपणा में आया हो। घड़िया तो अमोलक मूंगा मोल री, घड़िया तो अमोलक मूंगा मोल री। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात चतुर्विद संघ के सानिध्य में परमात्मा की यह दिव्य वाणी का अजस्र झरना हमारे जीवन को पावन बनाने हेतु, हमारे जीवन में अद्भुत ज्ञान की ज्योति जगाने हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसे ज्ञान योगी जो होते हैं वे अपने जीवन का तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन उनके सानिध्य में जो भी आता है वह उनके ज्ञान से भावित होकर अपने जीवन को भी सद्गुणों से जोड़ने का सत प्रयत्न करता है। आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के आज इस परम पावन जन्म दिवस पर हम आचार्य की उस महत्ता को समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य 8 संपदाओं से युक्त होते हैं।
जिसमें सबसे पहली आचार संपदा होती है। आचार संपदा में 5 प्रकार के आचार का स्वयं पालन करते हैं और अपने सानिध्य में रहने वाले समस्त संघ के भाई बहनों को, साधु साध्वियों को उस आचार में चलने की सुंदर प्रेरणा प्रदान करते हैं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 आचार जो हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाले हैं, ऐसे आचार संपदा से युक्त हमारे आचार्य होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले ऐसे सभी सद्गुरुओं महापुरुषों को सर्वप्रथम नमस्कार किया जाता है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा उपकार है, उनके उपकारों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शासनपति श्री महावीर स्वामी, जिनका अनंत अनंत उपकार है कि जिन्होंने अपने अमृतवाणी बरसाई और वह अमृतवाणी सुधर्मा स्वामी द्वारा गुंथित होकर अपने को क्या है गुरुजनों के द्वारा सुनने को क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल का बहुत बड़ा क्या है उपकार रहा। और आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज, जिनका आज क्या है जन्म दिवस 81वां अपन क्या है मना रहे हैं, और उनको भी उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और 1.5 महीने तक वहां पर आबू पर्वत गुफा में उनको क्या है बिठाया। उन्होंने गुफा में क्या है साधना की, उनको क्या है आशीर्वाद दिया। और उसके पश्चात क्या है उस समय तो क्या है कोई आचार्य पद का भी नहीं था, परंतु उनका आशीर्वाद से पूना सम्मेलन में गए और उनको युवाचार्य पद प्राप्त हुआ।